ओके बड़ीज, आज हम देखने जा रहे हैं मुस्को टेंसाई के एपिसोड नंबर 13 और 14 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रॉक्सी से, जो कि इन दोनों के साथ है। ये दोनों यहाँ पर रॉक्सी की मदद कर रहे हैं ताकि वो पॉल और उसकी फैमिली को ढूंढ पाए। अब जहाँ पर रॉक्सी है उसी सेम टाउन में रूडियस भी होता है, लेकिन ना ही रॉक्सी रूडियस को ढूंढ पा रही है और ना ही रूडियस रॉक्सी को ढूंढ पा रहा है। यहाँ तक कि इन दोनों को ये बात भी नहीं पता कि ये दोनों एक ही सिटी में है। अब यहाँ पर ये एल्फ जाकर कुछ डीमंस को सिड्यूस करने लगती है। इसी बीच यहाँ पर कुछ लोग रॉक्सी के पास आते हैं और वो रॉक्सी को अप्रोच करते हैं कि वो उनकी टीम को ज्वाइन कर ले, लेकिन रॉक्सी टीम ज्वाइन करने से मना कर देती है क्योंकि वो पहले से ही एक टीम के अंदर है। अब यहाँ पे रॉक्सी इस एल्फ और इस बुड्ढे से पॉल के बारे में और कुछ पूछती है, जिस पर ये दोनों बताते हैं कि पॉल एक नंबर का लीचड़ वाहियात इंसान है। बट रॉक्सी मन ही मन सोचती है पॉल कितना भी वाहियात क्यों ना हो, लेकिन ये दोनों उसकी मदद कर रहे हैं पॉल को ढूंढने में। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को भी पॉल की चिंता है। इसके बाद अगला सीन होता है रात का। यहाँ पर रॉक्सी को डेड एंड नाम की एक टीम के बारे में पता चलता है एंड वो इन दोनों को भी उसके बारे में बताती है। वो इन दोनों को ये बता रही होती है कि सुपर्स में डेड एंड नाम बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए सभी लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन रॉक्सी की बात पे ये एल्फ, जिसका नाम है एलिना लीसा, इस बंदी का केस अलग ही चल रहा है। जैसे रूडियस एक नंबर का लीचड़ है पुरुषों में, ये महिलाओं में एक नंबर की लीचड़ है। एलिना रॉक्सी को कहती है ये डेड एंड नाम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको जानना है तो इसको बेड पर लाना पड़ेगा। ये सब बातें सुनने के बाद यहाँ पर डेलहन कहता है मैंने सुना है कि हाल फिलहाल में एक पार्टी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है और उनका भी नाम डेड एंड है। इसी के साथ डेलहन रॉक्सी और एलिना को डेड एंड के तीनों मेंबर्स के बारे में बताता है। तभी रॉक्सी कहती है पता नहीं ये डेड एंड वाले जो भी हैं, लेकिन तब भी अगर इनमें से कोई असली डेड एंड यानी सुपर्ड हुआ तो हमें उनसे बच के रहना चाहिए। इसके बाद रॉक्सी इन दोनों से कहती है क्या तुम्हें पॉल और जैद के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली, जिस पर ये दोनों मना कर देते हैं। तभी यहाँ पर रॉक्सी कहती है माना क्लैमिटी को बीते हुए अभी 2 साल हो चुके हैं। इस पर एलिना उसे कहती है कि तुम जैद की टेंशन मत लो, वो ठीक ही होगी क्योंकि जैद अपने टाइम की एस रैंक हंटर हुआ करती थी। रॉक्सी कहती है रूडियस की भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा होशियार है। अभी हमें फोकस करना चाहिए लिलिया और आयशा पर। एंड इस बात पर एलिना और डेलहन भी एग्री कर जाते हैं। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर रॉक्सी एक बीच पर घूम रही होती है। वहीं पर ही उसको एरिस और रूइजर्ड प्रैक्टिस करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन रॉक्सी इन दोनों को जानती नहीं है तो वो इन दोनों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन उन दोनों को देखकर वो समझ जाती है कि ये दोनों डेड एंड के मेंबर्स हैं, इसीलिए अब वो इनके थर्ड मेंबर को ढूंढने लगती है। लेकिन रूइजर्ड रॉक्सी को नोटिस कर लेता है और ये चीज देखकर रॉक्सी डर के भाग जाती है क्योंकि वो ये बात समझ गई थी कि रूइजर्ड एक सुपर्ड है। भागते हुए रॉक्सी यहाँ पर सीधा एक कमरे में जाकर पहुंचती है। उस रूम में जाके वो देखती है कि 5 लोग मिलकर एलिना का सिस्टम बजा रहे होते हैं, बूम बूम बूम। एलिना इस चीज से बहुत खुश है और वो रॉक्सी को देखकर उसे इन्वाइट भी करती है। एलिना की ऐसी हालत देख के रॉक्सी और भी ज्यादा डर जाती है, जिससे वो अपना मैजिक का यूज करके उस रूम को ही तोड़ देती है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉक्सी और बाकी दोनों अगले टाउन के लिए बाहर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूडियस गैरेज की हेल्प से रूइजर्ड को ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है, वो भी इल्लीगल तरीके से। इसके बाद अगले सीन में रूडियस और एरिस एक शिप पर होते हैं। शिप पर खड़े खड़े रूडियस यहाँ पर एरिस के साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। वो सोचता है कि कहीं ये शिप एक आइलैंड पे जाके लैंड हो जाए, शिप के बाकी लोग खत्म हो जाए और बस ये और एरिस बचे। जिसके बाद रूडियस एरिस की हेल्प करेगा और एक दिन उसके साथ भी बूम बूम करेगा। लेकिन यहाँ पर इस लीचड़ का ये लीचड़ सपना टूट जाता है और वो देखता है कि एरिस उल्टियां कर रही है। रूडियस ये चीज देखकर उसके पास जाके उसके कपड़ों को थोड़ा सा सेट करता है और उसको हील करने की कोशिश करता है। लेकिन एज एक्सपेक्टेड ये बंदा लीचड़ है तो ये कुछ उल्टी सीधी चीजें सोच रहा है। ये सब करते हुए वो एरिस को कहता है कि एरिस मैं 1 मिनट में आता हूँ, और ये 1 मिनट में पता नहीं क्या करके आ रहा है। वेल तुम्हें क्या लगता है ये 1 मिनट में क्या करके आया होगा। इसके बाद अगले सीन में ये लोग फाइनली एक अगली सिटी में पहुंच चुके हैं। एरिस की हालत यहाँ पर अभी भी ठीक नहीं होती और वो रूडियस को कहती है अगली बार से मैं शिप पर नहीं बैठूंगी। रूडियस कहता है अभी तो हमें सेंट्रल कॉन्टिनेंट भी जाना है तो उसके लिए भी हमें शिप की जरूरत पड़ने वाली है। एरिस कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पूरे रास्ते हील करते रहना होगा। जिस पर रूडियस कहता है चलो मैं तुम्हें हील तो कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ और भी कर सकता हूँ, तो जरा बच के रहना। ये कहने के बाद वो अगले सीन में रूइजर्ड को ढूंढने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ लोगों ने रूइजर्ड को अंडरग्राउंड एक गुफा में रख रखा है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स भी होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर रूडियस रूइजर्ड के पास पहुंचता है, रूडियस उसे कहता है यहाँ पर इन लोगों ने 5 बीस्ट चिल्ड्रंस को पकड़ के रख रखा है। वैसे यहाँ पर 6 बच्चे थे, लेकिन इन लोगों ने एक बच्चे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वैसे मुझे अभी यहाँ पर किसी भी आदमी की प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, तो एक काम करते हैं इन्हें बचाया जाए। रूडियस कहता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स हैं। रूडियस कहता है हम इन लोगों को मिलके पेल देंगे, वैसे भी इन लोगों ने बहुत बुरे काम किए हैं। बट रूडियस यहाँ पर मनी मन सोचता है कि वो रूइजर्ड को ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि अगर रूइजर्ड ने ऐसा करा तो सुपर्स की रेपुटेशन और भी खराब हो सकती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ये वाला काम करेगा। लेकिन रूइजर्ड कहता है तुम ये मत करो,
तुम्हारे हाथ सिर्फ एरिस को बचाने के लिए हैं, इसीलिए उनको इस तरह गंदा मत करो और तुम बस ये वाला काम मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी यहाँ पर रुईजर्ड अपनी छुपी हुई पावर दिखाता है और उस जेल को तोड़ देता है। इसके बाद वो एक एक करके हर एक गार्ड को मार देता है। दूसरी तरफ रूडियस इन बच्चों के पास जाता है और उनकी बुरी हालत देखकर वो उनको हील भी करने लगता है। इसी बीच रुईजर्ड बाकी गार्ड्स को मार के उसके पास आता है। रूडियस रुईजर्ड को बताता है कि यहाँ पर हालत कंट्रोल में है, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं बचा पाया जो पहले ही मर चुके थे। रूडियस यहाँ पर उन बच्चों से उन्हीं की बीस्ट लैंग्वेज में बात करता है और वो कहता है कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएंगे। लेकिन तभी वो बच्चे एक कुत्ते को बचाने की बात करते हैं। रूडियस उन बच्चों की बात मान लेता है और वो रुईजर्ड को कहता है कि आप इनको टाउन में ले जाओ, तब तक मैं उस कुत्ते को बचाता हूँ। रुईजर्ड भी यहाँ पर रूडियस की बात मान लेता है, जिसके बाद रूडियस उस कुत्ते को बचाने के लिए निकल पड़ता है। एंड इसके बाद अगले सीन में रूडियस एक बैरियर को तोड़ के उस कुत्ते को बचा लेता है, जिस पर वो कुत्ता बहुत खुश होता है। और हम ये भी देखते हैं कि रूडियस को इस कुत्ते के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है, मतलब हाँ, बहुत मजा। तभी यहाँ पर एक बीस्टमैन आता है और वो रूडियस को सुन्न कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि रूडियस एक स्मगलर है। इस बीस्टमैन के बगल में एक और बीस्टमैन होता है जो कि बच्चों की स्मेल को फॉलो करके उनके पीछे जाता है। अब यहाँ पर ये बीस्टमैन रूडियस को अपने विलेज लेके जाता है ताकि वो रूडियस को पनिशमेंट दे पाए। अगले सीन में रूडियस एक जगह पर होता है और वो यहाँ पर एक ब्लॉगिंग चालू कर देता है। रूडियस कहता है, आप सभी का वेलकम। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो भी बिना रेंट दिए हुए। ये जगह बहुत ज्यादा मजबूत लकड़ियों से बना हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर सोने के लिए एक बिस्तर भी है। हाँ, वो बात अलग है कि उसके आसपास बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं। टॉयलेट की बात करें तो ये 5 स्टार होटल्स के हाइजीन को भी पीछे छोड़ देता है। एंड खाने की क्या ही बात करूँ, खाना तो यार 2 टाइम मिलता है, वो भी बहुत तगड़ा वाला। वैसे भी फ्री की चीजों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही रखनी चाहिए। इस जगह की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है, लेकिन तब भी यहाँ पर क्रिमिनल्स तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये एक जेल है चोमू लोगो। मुझे लग रहा है रूडियस के साथ सही हुआ है। एनीवेज, रूडियस इस जगह से मैजिक का यूज करके निकल सकता है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि वो इस जंगल से कैसे निकलेगा। और रही बात इन 20 लोगों की, तो ये रूडियस की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट इन लोगों ने रूडियस को नंगा करके रखा हुआ है। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि रूडियस का मूड बीस्ट वुमन को देखकर बहुत सही हो जाता है। यहाँ पर लेटे लेटे रूडियस रुईजर्ड और एरिस के आने का वेट कर रहा है, लेकिन उन दोनों के आने का ही कोई भी नामो निशान नहीं होता और ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। लेकिन बातें यहीं पे खत्म नहीं होती। उसका साथ देने के लिए जेल के अंदर एक और आदमी आ जाता है। रूडियस यहाँ पर कुछ इस पोजीशन में उस आदमी से कहता है, अरे भाई, तुम्हारा वेलकम, तुम्हारा स्वागत है अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में। इस पर वो आदमी कहता है, ये सब बात छोड़ो, तुम नंगे पुंगे हो और तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर पा रहे हो अभी। इस पर रूडियस कहता है, ओए हेलो, मैं बहुत समय से यहीं पर ही हूँ, इसलिए तुम मुझे अपने बॉस जैसा समझो, या फिर एक काम करो, तुम मुझे अपना बाप बना लो। लेकिन फिलहाल तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर आए कैसे। ये आदमी कहता है, अरे भैया क्या बताए, जुए के केस में आ गए हैं इधर। खैर आप बताइए बॉस, आप कैसे आए हो इधर। रूडियस कहता है, पता नहीं, मैं तो बस एक कुत्ते को लाड़ प्यार दिखा रहा था, तभी इन लोगों ने मुझे धर लिया। वेल, अब यहाँ पर ये आदमी अपना नाम गीस बताता है। रूडियस गीस से अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन गीस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगला दिन रात का होता है, जहाँ पर रूडियस गीस से अपनी मसाज करवा रहा है। मसाज करवाते करवाते रूडियस यहाँ पर गीस को अपना भागने का प्लान ही बताता है, लेकिन इस पे गीस कहता है, तुम यहाँ पर इतने दिनों से हो, इसलिए तुम पागल जैसी बातें कर रहे हो। रूडियस कहता है, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इस बीस्ट औरत को धर लूंगा और मैं उससे अगले टाउन तक जाने का रास्ता पूछूंगा। वैसे भी मुझे मेरे दोस्तों की चिंता हो रही है। रूडियस यहाँ से भागने लगता है, लेकिन गीस उसे रोकता है। रूडियस कहता है, मुझे जाने दो, मैं जंगल को जला दूंगा नहीं तो। लेकिन वो दोनों नोटिस करते हैं कि इनके आसपास कोई भी गार्ड नहीं है और जंगल में एक्चुअली में आग लग चुकी है। गीस कहता है, क्या बॉस ये आपने करा। रूडियस कहता है, अबे घोड़ू, ये मैंने नहीं करा, तू थोड़ा पागल वागल है क्या। अब यहाँ पर इन दोनों के पास भागने का एक अच्छा मौका है, इसलिए ये मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इंसानों ने 20 लोगों के ऊपर हमला कर दिया है और ये लोग 20 बच्चों को पकड़ भी रहे होते हैं। रूडियस भी पीछे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है एंड वो कहता है, ये तो बहुत गलत बात है। वो ये भी कहता है कि भले ही वो इन 20 लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन इनके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है। इसीलिए रूडियस यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो 20 लोगों को बिना बचाए हुए नहीं जाएगा। ये देखकर यहाँ पर गीस भी रूडियस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसीलिए रूडियस यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके उस जगह के ऊपर बारिश करवा देता है। अब ये बारिश यहाँ पर इतनी ज्यादा तेज होती है कि वहाँ पर जितनी भी आग लगी हुई थी सारी की सारी बुझ जाती है। ये देखकर बहुत सारे लोग अब रूडियस की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड यहाँ पर गीस भी इस चीज को देखकर अपनी तलवार निकालकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसने रूडियस को पकड़ के रखा हुआ था। वो बीस्टमैन रूडियस से कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लोगों को बचाने के लिए शुक्रिया। ये कहने के बाद वो बीस्टमैन उन सभी लोगों को मारने लगता है। इन लोगों को मारने के बाद वो बीस्टमैन रूडियस से कहता है, इन लोगों ने हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। इस बात पर रूडियस भी हाँ कहता है और ये दोनों मिलकर यहाँ पर उन सभी बच्चों को बचा लेते हैं। अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि ये सारा का सारा कार्यक्रम गैलिस का होता है। रूडियस को इन 20 लोगों के साथ देखकर गैलिस कहता है,
आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो भी है, तुम्हारे साथियों ने हमारी बहुत मदद करी। उन दोनों ने इन बीस्ट वॉरियर का ध्यान हटा के बहुत अच्छा काम करा। तभी रूडियस कहता है, अच्छा तो तुमने हमारा इस्तेमाल किया। गैलेस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हमने उन लोगों को जानबूझ के किडनैप किया क्योंकि हम जानते थे कि तुम उनको छुड़वा लोगे, ताकि दूसरी तरफ हम लोग अपना काम आसानी से कर पाए। इसके बाद गैलिस रूडियस को अपने साथ आने का ऑफर देता है। इसी के साथ वो रूडियस को बहुत अच्छे खासे अमाउंट में पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन रूडियस यहाँ पर अपनी लीचड़पंथी से हट के थोड़ा अच्छा काम करता है और इसके इस ऑफर को मना कर देता है। अब यहाँ पर गैलिस जैसे ही इस बच्चे को मारने लगता है, तभी कुछ बीस्ट पर्सन उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गैलिस उन सभी को मार देता है, यहाँ तक कि वो उस बीस्ट मैन को भी जख्मी कर देता है। गीस इस चीज को देखकर कहता है, बॉस ये गैलिस तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। गैलिस भी यहाँ पर रूडियस को कहता है, एक काम करो रूडियस, या तो मेरे से लड़ाई करो या तो मुझे आराम से जाने दो। रूडियस मनी मन सोचता है, इस बंदे ने एक बच्चे को हॉस्टेज बना रखा है, ये गैलिस बहुत ज्यादा खतरनाक है, वैसे मैं रूजर्ड की तरह किसी के ऊपर अपनी जान नहीं गंवा सकता। अब यहाँ पर गैलिस उस बच्चे को अपने साथ लेके जाने लगता है और गीस यहाँ पे रूडियस से कहता है, क्या सच में हम कुछ नहीं करने वाले? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कुत्ता आकर गैलिस के ऊपर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर रूडियस भी गैलिस के ऊपर अपना हमला कर देता है एंड इस हमले से गैलिस के हाथ से वो बच्चा भी छूट जाता है। एंड रूडियस यहाँ पर गैलिस से कहता है, तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हें रोकना ही होगा क्योंकि मैं डेड एंड को विलन नहीं बनने दूंगा। और तभी यहाँ पर इसके बाद रूडियस और ये कुत्ता गैलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन गैलिस इन सभी अटैक को डॉज करके रूडियस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन रूडियस भी अपने डीमन आई का यूज करता है और गैलिस के हमलों से बच रहा होता है, लेकिन तब भी गैलिस यहाँ पर रूडियस के पैर में अपना चाकू मार ही देता है। अब जैसे यहाँ पर गैलिस अपना दूसरा अटैक करे, तभी यहाँ पर ये डॉग आकर उसकी स्वॉर्ड पकड़ लेता है एंड मौके का फायदा देखकर गीज उसके आंखों में धूल झोंकता है। दूसरी तरफ रूडियस ही मौके का फायदा उठाकर अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर फाइनली गैलिस हार जाता है और इसके बाद रूडियस भी बेहोश हो जाता है। अगला सीन कुछ दिन बाद का होता है। यहाँ पर रूडियस की आंखें खुलती है और वो अपने सामने उसी कुत्ते को देखता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एरिस और रूजर्ड भी वहीं पे प्रेजेंट है। ये बीस्ट लोग भी यहाँ पर अपनी हरकतों के लिए रूडियस से माफी मांगते हैं। इस विलेज का चीफ रूडियस को कहता है, आपका शुक्रिया क्योंकि आपने हमारे बच्चे को बचाया। रूडियस भी यहाँ पर एरिस और रूजर्ड से कहता है, तुम दोनों को इतना लेट क्यों हुआ? रूजर्ड बताता है कि 20 लोगों को गलतफहमी हो गई थी, इसलिए रूजर्ड को इन 20 लोगों से लड़ना पड़ा, लेकिन एक हफ्ते बाद ये 20 लोग समझ गए कि रूजर्ड और एरिस अच्छे लोग हैं। रूडियस कहता है, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम सभी बीस्ट विलेज के अंदर हैं। एरिस भी कहती है, हाँ मैं ये बात अपने ग्रैंडपा को बताऊंगी। अगले सीन में हमें यहाँ पर एरिस के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जिसको कुछ लोगों ने पकड़ रखा है। यहाँ पर ये लोग एरिस के ग्रैंडफादर को मौत की सजा सुनाते हैं क्योंकि एरिस के ग्रैंडफादर किसी को भी मारा ग्रेविटी में बचा नहीं पाए। अब यहाँ पर अपने आखिरी पलों में एरिस के ग्रैंडफादर कहते हैं, मेरी प्यारी पोती एरिस, अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर एरिस के ग्रैंडफादर को मार देते हैं। सो बडीज, यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड भी होता है खत्म। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी ये बात मुझे तुम फटाफट से कमेंट बताना। अगर तुम नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।